हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब पर, और मैं हूं आपका होस्ट अशोक कुमार साहू, करियर कोच। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कतर के बारे में। अगर आप जॉब ढूंढ रहे होंगे गल्फ में जाने के लिए, तो गल्फ में एक ऐसा कंट्री है जो है कतर। कतर इकोनॉमी में अगर बात करें तो बहुत ही आगे है दोस्तों, और यहाँ अगर आप जॉब करते हैं या आपको जॉब मिल जाता है तो अपने आप को भाग्यशाली जरूर समझें, क्योंकि यहाँ का जो इकोनॉमी है दोस्तों बहुत ही ग्रोन इकोनॉमी है। और बात करें हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म मैनेजमेंट का, तो यहाँ उसका बहुत ज्यादा डिमांड रहता है। अगर आप भी कतर जैसे कंट्री में काम करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें, और अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं हर दिन लेके आता हूँ आप लोगों के लिए, आपका करियर के लिए, आपका जॉब्स के लिए, आपका नया फ्यूचर के लिए। शुरू करते हैं दोस्तों। जैसे आप जानते हैं कतर ये गल्फ में आता है। कतर का जो कैपिटल सिटी है वो दोहा है दोस्तों। दोहा देखते ही बनता है, बहुत ही अमेजिंग सिटी है। और कतर की बात करें तो कतर, जैसे मैंने बताया पहले ही, कि इकोनॉमी में बहुत आगे है दोस्तों। और यहाँ का जो करेंसी है वो कतरी रियाल है। बात करें एक कतरी रियाल इंडियन रुपए में, अगर आज की बात करें तो ये 21 रुपये 78 पैसा बनता है। हालांकि ये हर बार चेंज होते रहता है। जो भी इंटरनेशनल करेंसी सिस्टम है उसमें कभी कम कभी जाता, तो नीचे ऊपर होते रहता है। लेकिन आज का अगर हम बात करें तो ये 21 रुपया 78 पैसा बनता है। अगर आप यहाँ पर जाके काम करना चाहते हैं दोस्तों, और आप होटल मैनेजमेंट किए हैं या किसी भी जॉब में आप जाना चाहते हैं, जो बेसिक सैलरी होता है वो लगभग 1200 से लेके 1600 कतरी रियाल रहता है। कैसे बता दे रहा हूं मैं आपको, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे आपने होटल मैनेजमेंट किया है, 3 साल या 4 साल डिग्री किया है, और आपके पास 1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस है, तो आप एज ए फ्रेशर जाते हैं कतर में। हालांकि आपके पास इंडिया का एक्सपीरियंस है, लेकिन जब आप कतर जाते हैं तो कतर में आपको एज ए फ्रेशर ट्रीट किया जाता है। ठीक है। हालांकि अगर आप तुरंत पास आउट हुए हैं तो आपको जॉब नहीं देते हो, लेकिन अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो जल्दी जॉब मिल जाता है। तो मैं भी सजेस्ट करता हूं, मेरा जितना भी मेरा व्यूअर है दोस्तों, अगर आपने होटल मैनेजमेंट किया है, आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप कतर जा सकते हैं। कतर जाने के लिए आपके पास कुछ डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगा, जैसे कि सीवी, कैरिकुलम विटे, प्रॉपर अपडेटेड सीवी बना के जब भी आप कहीं पर अप्लाई करते हैं तो अपडेटेड सीवी आपको देना चाहिए। दूसरा है दोस्तों आपका पासपोर्ट साइज फोटो कैसा होना चाहिए? व्हाइट बैकग्राउंड में। ठीक है। उसके बाद आप चाहे ब्लेजर पहने, टाई पहने, व्हाइट शर्ट पहने, लेकिन व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। और फोटो जो है आपको प्रिंट आउट नहीं लेना होता है। ठीक है। जैसे आपने फोटो लिया स्टूडियो में, तो आपको सॉफ्ट कॉपी लेना है दोस्तों, ताकि आपका जो रेजोल्यूशन है वो कम नहीं होना चाहिए। तीसरा, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, आपने क्या पढ़ाई किया है। जैसे आप 10th किए हैं, 12th किए हैं, होटल मैनेजमेंट डिग्री किए हैं, डिप्लोमा किए हैं, तो इस तरह का जितना भी आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट है वो आपको प्रोड्यूस करना होता है। चौथा जो है आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपके पास क्या क्या एक्सपीरियंस है, जितना भी एक्सपीरियंस है उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे ट्रेनिंग किए हो चाहे एक्सपीरियंस हो, सभी का स्कैन कॉपी होना चाहिए। जो 5वां जो डॉक्यूमेंट है वो आपका पासपोर्ट का फ्रंट एंड बैक पेज कंपलसरी है। अगर आप ऑलरेडी कहीं विदेश जाके आ चुके हैं तो आपको पूरा कॉपी जो स्कैन करना होता है, ताकि उसमें पता चल जाए कि आपने कौन कौन सा देश का भ्रमण किया है, कौन कौन देश में काम किया है। अब दोस्तों, जैसे ही आप ये सारे डॉक्यूमेंट देते हैं, आपका जो भी कंपनी जहां पर अप्लाई कर रहे हैं वो आपका इंटरव्यू शेड्यूल करता है। इंटरव्यू शेड्यूल कब होगा? जब आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होता है। ठीक है। और शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपका इंटरव्यू हो जाता है। इंटरव्यूज होने के बाद आपके पास आता है ऑफर लेटर। अब जैसे ही आपके पास ऑफर लेटर आ जाता है, फिर आपको जाना पड़ता है मेडिकल के लिए। जी हाँ, अगर आप कतर जा रहे हैं तो आपको कंपलसरी मेडिकल पास होकर ही जाना है, न तो आप नहीं जा सकते। ठीक है। जो मेडिकल का नाम है गमका का कॉस्ट पड़ जाता है 5 से 6 हजार रुपया, डिपेंड करता है। ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाता है, पॉजिटिव आता है, अगर आप फिट हैं तो ही आप अपना वीजा अप्लाई कर सकते हैं। तो चाहे आपका एजेंट या आपका जो कंपनी है जहां पर आप जा रहे हैं, आपके बिहाफ में आपके लिए वीजा अप्लाई हो जाता है। वीजा का समय लगभग दोस्तों 15 से 20 दिन का समय लगता है। जब आपका वीजा अप्रूव हो जाता है, जैसे ही वीजा आ जाता है उसके बाद आप फ्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब बात करें कि इसमें सैलरी, जो मैंने कहीं बताया था कि 1200 से लेकर 1600 होता है, जो इनिशियल स्टेज के होता है दोस्तों। अगर आप सुपरवाइजर लेवल में जाते हैं तो सुपरवाइजर लेवल में होता है दोस्तों 1400 से लेके 2100 तक, 2100
कतर रियाल तक सैलरी होता है। अगर आप सुपरवाइजर के अपर लेवल पे जाते हैं, जैसे असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे जाते हैं दोस्तों, तो आपका सैलरी लगभग 1900 से लेके 2800 कतरी रियाल होता है। ये सब कुछ डिपेंड करता है आपका एक्सपीरियंस के, प्रायर एक्सपीरियंस के ऊपर कि आप कौन कौन सा ब्रांड में काम किए हैं और आपका ब्रांड इमेज क्या है और आपका सेल्फ इमेज क्या है। सेल्फ इमेज से पता चलता है जब आप इंटरव्यूज देते हैं, इंटरव्यू के दौरान आपका बोलने का तरीका, आपका आंसर देने का तरीका, ठीक है, और आपका सेल्फ प्रेजेंटेशन, ये सारी चीज जब इंटरव्यूअर देखते हैं दोस्तों, उसके बाद ही वो तय करते हैं कि आपको कितना सैलरी दिया जाना चाहिए। यू शुड नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स कि भाई उसको इतना मिल रहा है तो मुझे कम क्यों मिल रहा है, कि मैं भी कतर में आया हूं, मैंने होटल मैनेजमेंट किया। तो दोस्तों ऐसे बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले आप ये देखना कि आपका कितना एक्सपीरियंस है, आपका ब्रांड वैल्यू क्या है, जो आपने इंटरव्यू दिया तो आपका प्रेजेंटेशन क्या था, ठीक है। तो ये सारी चीज डिपेंड करता है। कई बार मैंने देखा है कि लोग सोचते हैं कि भाई कोई 8th क्लास फेल, कोई 9th क्लास फेल, कोई 10th क्लास फेल, वो उनको अगर कहीं पर जॉब मिल ही जाता है, ठीक है, कोई कंपनी जरूरत पड़ती है ले लेते हैं एक्सपीरियंस देख के। वो जो ग्रेजुएट रहते हैं जिनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है उनको अपने साथ कंपेयर करते हैं। दोस्तों ऐसा कंपेयर बिल्कुल मत कीजिएगा। कहीं कहीं ये भी देखा जाता है कि जो सिर्फ 8 क्लास 9 क्लास फेल है वो लोग का सैलरी भी होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट से डबल रहता है, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास प्रायर एक्सपीरियंस रहता है। और अब क्या करते हैं, जो ग्रेजुएट हैं वो उनके साथ कंपेयर करते हैं, यार मैंने तो बेकार कर दिया होटल मैनेजमेंट करके, इतना पढ़ा लिखा किया मैंने और मेरे से ज्यादा सैलरी मेरा जो बंदा है जो 8 क्लास 9 क्लास फेल है उसको उतना मिल रहा है। तो दोस्तों ये अभी के लिए है, अभी आप अपने आप को कंपेयर बिल्कुल मत कीजिए। जैसे ही जैसे आपका करियर आगे जाते जाएगा आपका सैलरी भी बढ़ते जाता है, और जो कम पढ़ा लिखा है उनका स्टेज जो है वो वहां तक रहेगा। लेकिन अगर आपने होटल मैनेजमेंट किया है, डिग्री या डिप्लोमा किया है दोस्तों, आप आगे और बहुत कुछ आपका करियर है, तो कभी भी आप ऐसा कंपेयर बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है। एक नसीहत और देना चाहता हूं, जैसे कुछ लोग सोचते हैं जैसे तुरंत ही जाते हैं विदेश काम करने के लिए, ठीक है, और जाते ही जब उनको उनका रूममेट कह देता है कि तुम्हारा इतना सैलरी होगा, इतना कम होगा, ऐसा है वैसा है, तो क्यों आया। तो दोस्तों आप लोग उनसे पूछो, अगर इतना कम कमाई है तो आप क्यों यहां पर हैं इतना दिन से, और आप मुझे कह रहे हैं कि आप क्यों आए, ठीक है। तो ऐसे भड़काऊ में बिल्कुल मत आइएगा। ये आपका करियर है, आपका जिंदगी है, आपका फ्यूचर है, आपको संभालना है। जब तक आप स्ट्रगल नहीं करेंगे जिंदगी में आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है। आपके साथ जो भी रहता है वो हर समय ये चाहता है कि आप वहां से निकल जाएं, ताकि वो जो अपॉर्चुनिटी है वो लोग ग्रैब कर लें। तो दोस्तों आप अपने आप को कभी कंपेयर मत करना दोस्त, आप सबसे यूनिक हैं, आप सबसे अच्छे हैं। कौन जानता है कल आप उनसे भी आगे निकल जाएं, आप कल जीएम बन जाएं, होटल मैनेजर बन जाएं, कौन जानता है। आप मेहनत कीजिए, फल निश्चित मिलता है। आशा करता हूं आपने वीडियो को पूरा देखा होगा। अगर पूरा देखा होगा दोस्तों तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप भी कतर जाना चाहते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या प्रोसेस है, क्या है, मैं सब चीजें इस वीडियो में बता दिया हूं। और आशा करता हूं कि आपको भी अच्छा खासा जॉब मिल जाए, आपकी जिंदगी में बहुत खुशहाली आए, आप अपने पेरेंट्स को, अपने परिवार को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर पाए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इसी तरह का एक नया वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।